A quick note to the creators and participants of this debate. We are reviewing this content under the assumption that you are all serious intellectuals who truly believe in your positions. And as we all know, true intellectuals do not fear scrutiny, they welcome it. If your arguments are as logical and scientific as you claim, they will stand up to this critique without issue. So, we trust you won't hide behind copyright strikes to silence us. After all, getting offended by criticism is something people with weak arguments do. And surely, that's not you, right? Okay, guys. Hello, welcome to our YouTube channel. और आज हम मतलब मैं आरू और नॉट ए फिलोसोफर रिव्यू करने जा रहे हैं एक वीडियो का कुछ दिन पहले आया है हम लोग के विकारण दर्शन जी के चैनल पे एथिज्म वर्सेस थीज्म ये डिबेट था इन लोगों के आर्य समाजियों का। तो इसमें थोड़ा वो करते हैं लाइक डिस्कशन वगैरह करते हैं कि कैसा रहा डिबेट और क्या है ना गपरबाजी की है इन लोगों ने। अच्छा, तो इससे पहले कौन थे मतलब लोग? एक तो थे दीपक भाई हमारे एथिस्ट कम्युनिटी से, लक्ष्य भाई और अमित सर थे हम लोग एथिस्ट कम्युनिटी से, और दूसरी तरफ अंकित यादव जी और विज्ञान दर्शन जी थे। तो हाँ, उससे पहले की वीडियो में आगे बढ़े नोट ए फिलोसोफर जी भी कुछ बोलना चाहेंगे। तो नोट ए फिलोसोफर जी बताइए, टाइटल देख क्या समझ आ रहा है? हाँ भाई, सो हालांकि ये तो रिव्यू है। सो बेसिकली टाइटल तो हमें बड़ा बड़ा सा दिख रहा है, एथीज्म वर्सेस थीज्म। और आई गेस जो एथीज्म और थीज्म का जो भाई लड़ाई है वो गॉड के एग्जिस्टेंस को लेकर ही है। बाकी जो सारे एस्पेक्ट है ना वो बेसिकली कहीं ना कहीं एथीज्म और थीज्म से डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं होते हैं। बट यहाँ पे जैसे काफी सारे मल्टीपल लाइक टॉपिक्स का मेंशन किया गया है जो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, like science and metaphysics oriented discussion on reality. So if they are discussing about reality, मतलब है ना काफी थोड़ा मिसलीडिंग है। बाकी कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग जो ये लोग इनके अकॉर्डिंग थियस्ट का मतलब है द पर्सन हु बिलीव्स देयर इज एट लीस्ट वन गॉड। एथियस्ट का मतलब है द पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड। सो इन्होंने डेफिनेशन तो स्टार्टिंग में क्लियर कर दी है। और इन्होंने जैसा कि मेंशन करके रखा है कि इन्होंने लक्ष्य और दीपक यानी कि जो एथिस्ट साइड से थे उनको ये कीवर्ड शेयर भी करे हैं। तो आई होप जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो एथिज्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे उनको ये चीज पता होगी। बाकी इसमें काफी सारे टॉपिक जैसे ऐड कर दिए ना, ऑन्टोलॉजिकल नेचुरलिज्म, फिजिकलिज्म एंड थियस्ट एथियस्ट इज मोर रैशनल पोजीशन टू बी ought to be scientific, to be ought to be धार्मिक। हालांकि यार आई गेस इफ इट इज अबाउट एथिज्म एंड थीज्म, सो यहाँ पे हमें साइंटिफिक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या फिर हमें धार्मिक होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, वो आई गेस इससे रिलेटेड तो है नहीं टॉपिक। बट इन्होंने मेंशन करके रखा है या इन्होंने ये भी मेंशन करके रखा है ना, साइंटिफिक रियलिज्म, साइंटिज्म, लिमिटेशन ऑफ साइंस, फिजिकल एंड मेटाफिजिकल कॉज ऑफ रियलिटी। लाइक व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, लाइक उन्हें क्या ये मतलब दिखाना चाह रहे हैं कि डिबेट किस टॉपिक पे है, डिस्कशन है, क्या है। मतलब मल्टीपल टॉपिक्स जो फिर डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं। लाइक साइंटिफिक रियलिज्म जो है वो फिलोसफी ऑफ साइंस में आता है कि व्हाटएवर जो साइंस में आता है वो रियल है या फिर नहीं, वो अलग चीजें हैं। तो आई गेस यार जब थीज्म और एथिज्म का डिस्कशन है तो उसमें ये सारी चीजें लाने का क्या मतलब था। सो लेट्स सी कि अगर ये इसके बारे में डिस्कस करते भी है नहीं। उसके अलावा और एक चीज उन्होंने थीस्ट एथिस्ट को तो बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया, लेकिन एक बात है उन्होंने अभी तक गॉड का डेफिनेशन नहीं दिया है ना। मैं अगर बोलूं कि गॉड एग्जिस्ट, अभी गॉड का मतलब क्या है लिटरली चलो अच्छा, फिर भी देखते हैं क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। काफी हाँ बढ़िया इंट्रो प्लेनेट टकराते हुए, चलो देखते हैं आगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को रूल्स बताना चाहूंगा कि इस डिबेट के हमारा सिर्फ एक रूल है कि हम इसमें सिर्फ साइंटिफिक बातें करेंगे, चर्चाओं में किसी भी तरीके से इधर उधर हम नहीं बहेंगे, ठीक है। तो ये एक चीज हम 6 लोगों को जो भी गेस्ट हैं उन्हें मान के चलनी है कि हम सिर्फ साइंटिफिक वे में बात करेंगे, इधर उधर की बातों में नहीं जाएंगे। और जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एथिज्म वर्सेस थीज्म। तो आप लोग अपना एक ओपनिंग रिमार्क स्टार्ट कर सकते हैं 1 मिनट में, और उसके बाद फिर हम डिबेट को स्टार्ट करेंगे। तो लक्ष्य जी आप स्टार्ट। हेलो, मैं ऑडिबल गाइस, सुनाई दे रहा है सबको? माइक को थोड़ा सा पास रख के बात करें सारे गेस्ट। सो इस पूरे ब्रह्मांड में, इस बिग यूनिवर्स, उसमें एक मिल्की वे गैलेक्सी, उस मिल्की वे गैलेक्सी में एक सोलर सिस्टम, उसमें एक छोटा सा धरती जिसमें हम लोग हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में हम चींटी समान हैं, इतने छोटे, पर हम ये मान के चलते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है इसको किसी ने बनाया है, और ये जो बनाने वाला है वो हमें आके कुछ बता के गया। ये तो एक तरह का एक मेन कैरेक्टर सिंड्रोम है कि हम सोचते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में हम जो इतने छोटे से एक बहुत ही माइन्यूट किस्म के प्राणी है इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, ये जो क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स वो हमें आके हमें ज्ञान देके जाएंगे। एंड ये क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स जो है वो ऐसा नहीं कि एक क्रिएटर है, वो अलग अलग लोगों को अलग अलग कहानी बता के गए हैं। किसी को एक धर्म में बता दिया, किसी को दूसरे धर्म में बता दिया, किसी को तीसरे धर्म में बता दिया।
अरे एक ही क्रिएटर है तो सबको एक ही कहानी बताना चाहिए ना, बट नहीं, 10 अलग लोगों को 10 अलग अलग कहानियां। तो यही है, ये जो भगवान और ये रिलीजन ये कॉन्सेप्ट है, ये हमने अपना होप के लिए बनाया है, बिकॉज ये इस धरती में रहना, सो मच पेन, सो मच सफरिंग, हमको एक कुछ चीज पे बिलीव करने के लिए, थोड़ा होप देने के लिए हमने सोचा चलो कुछ भगवान में मान लिया जाए। ये बस हमारा मनोबल के लिए है, बट सही में ब्रह्मांड में भगवान है या नहीं है, ये ना मुझे पता है, ना आपको पता है, ना किसी को पता है। ठीक है, पहला बात ठीक है, मैं पहले रखता हूँ अपना स्टेटमेंट्स, फिर नॉट ए फिलोसोफर जी रखे। पहला बात तो भाई, तुम थीज्म पे बात कर रहे हो, पर गॉड का सॉरी साइंस कहाँ से आएगा? साइंस का फील्ड अलग है, थीज्म अलग है, इनको इतना बेसिक तक भी नहीं पता। और जितना मैंने वही सुना तो। अभी और तक, हाँ जितना मैंने सुना लक्ष्य जी ने बताया, तो ये पता चला कि वो एथिस्ट है नहीं, वो एक्चुअली एग्नोस्टिक है। उनको नहीं पता है ना कि गॉड है क्या नहीं, वो पता नहीं कर सकते, है ना। तो वो एथिस्ट और थीस्ट का डिबेट रहा ही नहीं। मतलब यहाँ पे एक आदमी जो है वो एथिस्ट नहीं है, एग्नोस्टिक है। चलो आगे देखते हैं। हाँ, एक सेकेंड, फिलोसोफर, पहले हाँ तो ये तो बात है, जैसे कि मॉडरेटर साहब जो हमारे हैं, इन्होंने पहले क्लियर कर दिया कि द डिबेट वुड बी ऑन साइंटिफिक बेसिस, कि उसमें सिर्फ साइंटिफिक बातें होंगी और इधर उधर की बातें नहीं होंगी। तो आई गेस इससे मोटिव क्लियर हो जाता है डिबेट का। सो देखते हैं कि क्या सिर्फ साइंटिफिक बातें होती नहीं। अब लेकिन ये सोचने वाली बात है ना कि अगर हम गॉड के एग्जिस्टेंस पे डिबेट कर रहे हैं, तो क्या वो डिबेट जो है या डिस्कशन जो है साइंटिफिक रह सकता है? अब ये तो जो इंटेलेक्चुअल लोग वहां पे बैठे हैं वही समझ सकते हैं, ये मेरे कॉम्प्रिहेंशन के तो बियॉन्ड जा रही है चीजें। और दूसरा, जैसे कि उन्होंने टाइटल में मतलब इंट्रो में दिखाया था कि जो कीवर्ड्स है, यानी कि जो एथियस्ट का मतलब है देयर इज नो गॉड, ये इन लोगों को शेयर किया गया था, बट हाउ दे आर स्टिल एक्टिंग लाइक एन अग्नोस्टिक। अब ये भी मेरी समझ से परे है भाई, हो सकता है मेरा छोटा सा दिमाग है ना उसमें ना जा रहा हो ये। तो बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। दीपक जी 1 मिनट का आपका ओपनिंग रिमार्क। हेलो हेलो, पहले तो सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मेरा जो भी मैं बात करूंगा इस डिबेट के अंदर, मेरा उद्देश्य किसी भी जाति की, किसी भी धर्म की, किसी भी समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, क्योंकि हम भी किसी समय पर एक आस्तिक व्यक्ति थे, आस्तिक थे, एक भगवान की उम्मीद के साथ पैदा हुए थे। हमारे पेरेंट्स ने हमको हमारी जो फोर फीडिंग करी वो इस तरह से करी कि हम एक आस्तिक व्यक्ति ही थे, और मैं भी उन्हीं लोगों में से था, शायद जैसे सभी लोग, आप में से कई सारे लोग होंगे जो कि भगवान को मानते हैं, जो कि व्रत त्योहार रखते हैं, हमने भी किए हैं। तो ये मेरे लिए बड़ी, जब मुझको पता लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आज तक हम करते हुए आए हैं, ये मेरे लिए बड़ा डिजास्टर था। खुशी की बात नहीं थी कि मेरी एक होप खत्म हो गई। मुझे लगता था कि ऐसा कि शायद कोई भगवान होगा, कोई क्रिएटर होगा जो हमें देख रहा है, हमें कोई पुनर्जन्म जैसी कोई चीज देगा, या फिर हमारा जो ख्याल रखता होगा। हमारे लिए भी ये बड़ी ही डिजास्टर वाली बात है कि अभी तक हमें ऐसा कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिलता है, और ना ही उस ईश्वर का इन्फ्लुएंस हमारी जिंदगी में नहीं दिखाई नहीं देता है जिसके बारे में हम बात करते आते हैं। तो मैं तो उम्मीद करता हूं कि आज अंकित भाई, मोहित भाई, सर मुझको आस्तिक बना के भेजेंगे, मेरी समस्याओं को खत्म करके भेजेंगे, और आपके साथ में सभी भगवानों के नारे लगा के जाऊंगा। तो मेरा कोई द्वेष नहीं है, मेरे अंदर क्यूरियोसिटी है। अगर आप खत्म कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम, तो मोस्ट वेलकम। ये भी नहीं हुए और एथिस्ट, क्योंकि ही इज अ क्यूरियस तो पर्सन एंड ही नोज दैट गॉड एग्जिस्ट। सुनो, ही नोज दैट गॉड एग्जिस्ट, कोई प्रूफ नहीं मिला, वो प्रूफ मांग रहा है, लेकिन उसको पता है, उसका स्टैंड है कि गॉड एग्जिस्ट। चलो डॉक्टर फिलोसोफर बोलो। हाँ भाई, और ये डिबेट करने आए हैं, ठीक है, लेकिन इन्होंने बेसिकली सामने इतने बड़े इंटेलेक्चुअल्स को देखा, तो इन्होंने सोचा डिबेट क्या ही करेंगे भाई, ये तो पहले ही जीत चुके हैं, तो क्यों ना इनसे सीख के जाते हैं भाई। तो मतलब हो सकता है अगर ये रजिस्ट्रेशन ओपन होता ना, तो दीपक भाई रजिस्ट्रेशन भी करवा लेते उनकी क्लासेस में। यहाँ भाई मुझे सिखा दो कि कैसे भाई ये गॉड एग्जिस्ट करता है, मुझे समझाओ भाई। मतलब क्या ही, कुछ नहीं भाई, मेरे पास शब्द नहीं है इनके लिए, कुछ नहीं बोलना है बस। भाई मैं बोलता हूँ ना, इनको नेता बनना चाहिए भाई, नेता बनना चाहिए। हाँ। शास्त्रार्थ का जो पर्पस होता है वो हमेशा यही होता है कि विद्वान अपने अपने पक्ष रखते हैं, और उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि सबसे ज्यादा साइंटिफिक बात किसकी थी, जो कि आज मेरे ख्याल से ऑडियंस डिसाइड करेगी अंत में, इसलिए बहुत ध्यान से सुने। इसके बाद अमित जी आप एक बार संक्षिप्त में अपना। रुक जा भाई, ऑडियंस डिसाइड करेगा, ऑडियंस के ऊपर हो भाई, ये अपील टू पॉपुलैरिटी, मैक्सिमम लोग जो कहेंगे। और मॉडरेटर साहब ने पता है एक वर्ड रख लिया है, साइंटिफिक, ठीक है, सो ही इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन कि ये जो डिबेट है वो साइंटिफिक होगी, बट ही डजंट नो कि बेसिकली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट गॉड देन वी कैन नॉट लाइक यूज साइंटिफिक मेथड। बेसिकली क्योंकि जो मोस्टली जो कंसेप्शन ऑफ गॉड होते हैं भाई, उसमें वो साइंस के डोमेन से बाहर ही जाते हैं। एंड मॉडरेटर साहब को ये नहीं पता है, बट ही इज स्टिल मॉडरेटिंग दिस डिबेट। तो उससे समझ आ रहा है ना कि जो अरेंज करने वाले हैं डिबेट के, उनका भाई क्या ही बोले। चलो भाई आगे। भाई होस्ट कौन है भाई, होस्ट कौन है? चलो आई डोंट नो। हेलो हेलो,
नमस्कार आप सबको। मैं जैसे कि देख सकता हूँ कि हमारे ऑडियंस में बड़े सारे से मुझसे उम्र में बड़े हैं, कुछ मेरे बराबर के भी हैं, कुछ छोटे भी हैं। तो मैं एक टीचर हूँ, तो ये बात तो मैं जानता हूँ कि आप लोगों को एक्सपीरियंस, ज्ञान, नॉलेज मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा है। पर जस्ट टू क्लैरिफाई, ये जो डिबेट था इसके दो पर्पस थे। एक तो एथिज्म वर्सेस थीज्म, ये चल रहा है पिछले 2-3 हज़ार सालों से फिलोसफर सोसाइटी में एक दूसरे के साथ हम डिस्कस करते रहते हैं कि भगवान है या नहीं है, ठीक है, दो निकलते हैं। इसके साथ साथ इसी डिस्कशन का एक सब टॉपिक ये भी है कि धर्म और विज्ञान में से बेसिकली किसको सुपीरियर माना जाए या कौन सा सुपीरियर होता भी है या नहीं होता है। तो आज हम इसी बात पे बात करेंगे। पर्सनली मैं ये कहूँगा कि मैं ऐसे अपने आप को खुद को एथिस्ट तो नहीं कहता हूँ, लेकिन अब दो जगहों में से एक चुनना था तो किसी साइड में बैठना पड़ता है। इसका चुनने का एक रीज़न है कि धर्म और विज्ञान अगर हम दोनों की दोनों बात करें, जब भी ये डिबेट चलता है तो मुझे लगता है कि आज तक हम इस डिबेट को गलत करते आए हैं। बेसिकली इनके बीच में सुपीरियॉरिटी नहीं ढूंढनी चाहिए, इन दोनों के बीच का जो अलग अलग स्पेस है उसको डिफाइन करके इन दोनों को अलग रखना चाहिए। विज्ञान में कभी भी धर्म नहीं घुस सकता है, और धर्म के अंदर जब धर्म विज्ञान की बराबरी करने की कोशिश करता है तो उसका कभी रिजल्ट निकलता नहीं है। अगर प्रैक्टिकली बात करेंगे तो जीवन सिर्फ और सिर्फ विज्ञान से चलेगा, इस बात को कोई डिबेट नहीं है। और जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, जो साइंटिफिक चीजें हैं, इंपीरिकल चीजें हैं, उनका धर्म से बेसिकली कोई खास लेना देना नहीं होता है। धर्म एक सोशल और कल्चरल, उतना ही इंपॉर्टेंट सोशल और कल्चरल के नाम में डोमिनियन होता है। तो इन दोनों मुद्दों को लेकर डिस्कस करेंगे। कुछ हम बताएंगे कि क्यों बेहतर है या ज्यादा रैशनल है, या इंसान के सोचने का, जो हमें जो मस्तिष्क मिला है, जो सोचने की शक्ति मिली है, क्यों इसमें एथिज्म जो है वो थोड़ा सा ज्यादा एक रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू है रादर देन बिलीविंग कि देयर इज अ गॉड। एंड सिमिलरली अगर वो धर्म और विज्ञान की जब बात आएगी तो हमारा पॉइंट ये रहेगा कि किस प्रकार से एक, अगर कंपेयर करें तो इससे सुपीरियर कोई भी नहीं है डेफिनेटली, लेकिन अगर फिर भी कंपेयर करते हैं तो मुझे लगता है कि भविष्य में भारत के यूथ को विज्ञान की तरफ ज्यादा बढ़ना चाहिए। धर्म जो है उसको अपने मन में, अपने घर के अंदर और अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए रखना चाहिए, पर सोसाइटी या जो देश है वो बेसिकली विज्ञान से ही आगे बढ़ेगा। तो इन मुद्दों को, इन पॉइंट्स को दिमाग में रख के हम बेसिकली डिस्कशन करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू कमिंग, क्योंकि जो भी मैं सीनियर लोगों को देख रहा हूं तो मुझे ये लग रहा है कि इन्हें मुझसे ज्यादा आता है, तो मैं डिबेट में बताऊंगा क्या क्या। तो अगर मैं कुछ गलती करूं तो अपने से छोटा समझ के आप मुझे माफ कर दीजिएगा। थैंक यू। इसे डायरेक्ट बोल दिया, मैं एथिस्ट भाई हूँ ही लेट नहीं, मैं जा एथिस्ट भी फर्श नहीं पे, हूँ। और फर्श पे लेट के भाई फर्श पे लेट के भाई दंडवत ऐसे करके माफी मांगो ना आराम से। मतलब भाई डिबेट भाई करने आए बोल, हैं, एंड एटलीस्ट देखो जितने भी मेंबर्स है ना, वो यहाँ पे इन्होंने जो एथिस्ट की डेफिनेशन दी थी ना उसको जस्टिफाई नहीं करते हैं। सो बेसिकली दिस डिबेट इज नॉट अबाउट एथिज्म एंड थियज्म, एथिज्म। एथिज्म हाँ, वर्सेस थियज्म। लेकिन अमित जी ने एक चीज अच्छा किया कि डिफरेंस समझा दिया कि हाँ भाई, साइंस अलग है, रिलीजन अलग है ना, पर्पस अलग है ना, दोनों को मतलब कंपेयर ही नहीं कर सकते। वो उन्होंने लाइक समझाने की कोशिश किया है साइंस से, ये जिससे लगा। लेकिन भाई ये कैसा बात हुआ, मैं तो एथिस्ट हुई नहीं, एक साथ चुना था जो चुन लिया। अच्छा चलो भाई, देखते हैं आगे क्या होते हैं, आप थिस्ट का वो भी देंगे। मोहित जी, सभी को नमस्ते। मैं 1 मिनट में तो अपना ओपनिंग रखूंगा, उसके बाद फिर हम चाहेंगे आपस में ज़्यादा डिस्कशन करें। तो जैसा लक्ष्य जी ने कहा कि बहुत बड़ा यूनिवर्स है और हम खाली एक अर्थ पर बैठे हैं और बहुत सारे रिलीजन है, सब अलग अलग तरीके से कहानी सुनाते हैं, तो सब लोग बैठ करके डिसाइड कर लें कि एक बात कुछ पता चल जाए। तो मैं इसके लिए भी आमंत्रित करूंगा कि ये डिस्कशन 1-2 घंटे का नहीं हो सकता, हमारे साथ बैठिए, अपन डिसाइड करेंगे बैठ करके, फिर चाहे 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, कितना भी लगे, लेकिन बैठ कर डिसाइड जरूर करेंगे। बट एनीवेज, जोक्स अपार्ट, ये एक अलग पोजीशन है कि सोसाइटी में रिलीजन क्या कर रहा है या क्या नहीं। हम यहाँ बात कर रहे हैं प्योरली फिलोसॉफिकल और साइंटिफिक थीज्म और एथिज्म के बारे में, कि साइंटिफिकली या फिलोसॉफिकली या दार्शनिक तौर पर ईश्वर, ब्रह्म या गॉड या क्रिएटर, उसको जो भी कहो, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती है। इस बात का कोई संबंध नहीं है कि हम, आप या इस पांडाल मंच के बाहर बैठी जनता क्या मानती है क्या नहीं मानती है। हिंदुइज्म खत्म हो जाए, इस्लाम खत्म हो जाए, कोई भी धर्म नहीं कहूंगा मैं यहाँ, क्योंकि धर्म की डेफिनेशन हम थोड़ी अलग मानते हैं, कोई भी कल्चर खत्म हो जाए, शुरू हो या फिर सस्टेन करे, इससे इस बात का कोई रिलेशन नहीं है कि यूनिवर्स का कोई क्रिएटर है या नहीं है। तो हमें इसकी बात पूरी साइंटिफिक और लॉजिकली करनी है। फिर जैसा दीपक जी ने कहा कि आप हमें कन्विंस कर दीजिए, तो मैं उन्हें भी कहूंगा कि आप हमारे साथ में बैठिए, पूरे 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, जितना बैठना बैठिए, आइए और बात करिए। मैं आपको गारंटी कहता हूं, मैं और संदीप जी ही आपको अकेले कन्विंस कर देंगे। अंकित जी आगे तो फिर और अच्छी बात बन जाएगी। सर आपका घर का एड्रेस दे देना, मैं वहीं हाँ, मैं अपने ऑफिस का आपको एड्रेस दूंगा, आप जरूर आइए। 10-15 दिन हम रहेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको कन्विंस कर दूंगा आपके एक-एक डाउट को। भाई भाई गिर जा भाई, पैरों पे गिर जा। अरे भाई, और भाई और एक चीज में, ये बार मॉडरेटर कर क्या रहा है, मॉडरेटर को मेरे को उसको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। चलो नोटिफिकेशन ऑफिस से देखते हैं लाइक क्या होता है आगे। बहुत अच्छा लगा सुन के, और ये इतना रैशनल डिस्कोर्स हो रहा हो, साइड कोई भी हो, कुछ भी हो, देखिए जीतना जरूरी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं सीखना जरूरी है, वही हम करने की कोशिश करेंगे। हालांकि 2 चीजें हैं, जब भी हम गॉड की बात करते हैं तो साधारणतः एक अजम्पशन होता है कि रिलीजन का जो गॉड है और फिलोसोफर का जो गॉड है वो दोनों अलग होते हैं। हाँ बोलो। मुझे पूछना ये था ना कि भाई फिलोसफिकल गॉड से यहाँ पे इनका मतलब क्या है लिटरली? क्योंकि बिल्कुल, अगर जो philosophy क्लासिकल से डेफिनेशन है थीज्म की, तो वो तो भाई बेसिकली जो अब्राहमिक रिलीजन से इन्फ्लुएंस रहती है ना, वो ओमनीसेंस पर रियली। बट इन्होंने ये क्लियर नहीं करा ना कि फिलोसफिकल गॉड, क्योंकि अब बहुत सारे फिलोसोफर्स, उनका अपना कंसेप्शन ऑफ गॉड था। सो ये बिल्कुल। उनका बेसिकली फिलोसफिकल गॉड से इनका मतलब क्या है? अगर इन्होंने क्लियर किया होता तो आई गेस ज्यादा अच्छा रहता। देखते हैं किया कि नहीं।
बिल्कुल, मतलब उन्होंने अगर बोल दिया तो होता कि पैनाथिज्म है क्या है, वो भी सही रहता। उन्होंने कुछ स्पिनोजा से कुछ भी नहीं बोला, एक फिलोसोफर का गॉड है, कौन सा फिलोसोफर भाई? हम्म हम फिलोसोफर के गॉड के बारे में बात करेंगे, हालांकि अपितु हम दोनों का जो गॉड है, जो हम फिलोसोफर्स गॉड कहते हैं, वो बहुत ज्यादा इक्वल है या बहुत ज्यादा क्लोज है उपनिषदों के वैदिक कंसेप्शन ऑफ गॉड के। तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से आर्ग्यू करना चाहेंगे। दूसरी चीज, ऑब्वियसली गॉड की मल्टीपल डेफिनेशंस हैं, मल्टीपल थियोलॉजीज हैं, क्रिश्चियन डेफिनेशन है, इस्लामिक डेफिनेशन है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वहां पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि ना हमारा ज्यादा उसमें खासा एक्सपीरियंस है, ना हम उससे ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। बाकी देखते हैं, मजा आना चाहिए। मैं तो बस यही उम्मीद करता हूं कि सीख के जाते हैं 4-5 चीजें, और क्या। भाई डेफिनेशन ऑफ गॉड तो बोलो। अच्छा कोई ना, तुम वही उपनिषद तो से ब्रो, ले रहे हो, मल्टीपल डेफिनेशन ऑफ गॉड, बट इनकी कौन सी है? ये नहीं बताया ना। हाँ, इन लोग ये पता है हिंदुइज्म में एक प्रॉब्लम हो जाता है कि तुम भाई शांकर दर्शन आता है, अद्वैत आता है, निर्गुणा सगुणा, भाई कौन सा भगवान है? ये आर्य समाजी का त्रैतवाद आता है। हाँ, और दार्शनिक डेफिनेशन अलग हैं, और जिनको रिलीजियस डेफिनेशन है ना बेसिकली, जिनके कोर हाँ स्क्रिप्चर जैसे कि वेदास है या फिर पुराण वगैरह इनसे आती हैं, वो अलग होती हैं। हाँ, तो भाई तो लिटरली बोलने ये से बात नहीं किसकी होगा। कर रहे हैं पता नहीं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं अगर बोलूं कि पुरानी गॉड, वो नहीं होगा भाई, तुमको बोलना पड़ेगा अल्लाह है। मतलब अल्लाह से मैं अगर बोलूं कि कुछ एट्रीब्यूट्स वगैरह है, तुम्हारा गॉड कैसा है, कुछ हम्म डिस्क्रिप्शन तो दोगे। अच्छा जो भी हो, देखते आगे क्या होता है। शुरू करते हैं संदीप जी। मैं इसमें थोड़ी सी बात जोड़ूंगा बस, कि जो ये हमारे मित्रगण है, ये एथिज्म धर्म को ये समझते हैं कि कोई जैसे इंडियन क्रिकेट टीम है, हम उसका सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं, जस्ट ये एक टीम है, लेकिन उनके बीच में जो सही से खेलने की स्पिरिट है ना, वो उनका धर्म है। ना कि ये है कि मैं इंडियन फायदा होगा तो मैं अपने सपोर्ट करूंगा। गेंदबाजी सब सेम करते हैं, वैसे ही वो गेंद फेंकते हैं, वैसे ही हम बैटिंग करते हैं, लेकिन जो उसमें काम हो रहा है कि आपको सही तरह से वो खेल खेलना है, वो एक धर्म का एक छोटा सा बिंदु है। ना कि है कि भाई मैं इस देश में पैदा होगा तो मैं इसको मानूंगा ही मानूंगा। ये थोड़ा सा इनकी हम डिस्कस करेंगे आगे इस पॉइंट को, लेकिन ये बेसिक रूप है धर्म को समझने का, कि सिर्फ टीम बेस नहीं है। आप उन दोनों से हटके जो अंपायरिंग का काम है, वो है धर्म का थोड़ा सा एक प्रारंभिक बिंदु, जो मोरल सपोर्ट की तरह कह सकते हैं शुरुआती रूप से, क्योंकि चेतना का विषय है धर्म। तो हम डिस्कस आगे बढ़ाते हैं। मेरे इन लोगों इंट्रो खत्म हो गया। देखो इंट्रो तो इन लोगों को देना ही नहीं आता, जो बस सच है। अच्छा वो विज्ञान दर्शन वगैरह अच्छा कुछ भी दिए है, एथिस्ट वाले तो भाई क्या इंट्रो दिए है भाई। और हाँ, वही तो भाई, वो अभी तक तो दिखा रहे हैं ना ब्रो, आई डोंट नो एनीथिंग, प्लीज गाइड मी, प्लीज बिल्कुल एनलाइटन अस। बिल्कुल यही बात है ना उनके अंदर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अभी थीस्ट वाले साइड से, एथिस्ट वाले साइड से मॉडरेटर जी ने या फिर होस्ट जी ने, किसी ने भी अभी तक डिफाइन नहीं किया गॉड को। ठीक है, हम लेके चल रहे हैं कि एक एंटिटी गॉड। अच्छा चलो देखते हैं। अपने ऑडियंस को स्टार्ट करना चाहूंगा ये कह के कि क्यों एथिज्म या सेंसिबल है या रैशनल है। एक चीटी, अगर हम एक चीटी को देखें, चीटी को माने, और एक चीटी मेट्रो को देखे या किसी बड़ी बिल्डिंग को देखे या किसी फ्लाईओवर को देखे, तो वो उसको समझ नहीं सकती। ना ही वो उसको समझने की कोशिश कर सकती है, ना ही कोई भी ऐसी चीटी होगी जो ये बोल देगी कि मुझे ये सब समझ में आ रहा है, चारों तरफ क्या पैराफर्नेलिया चल रहा है। मुझे लगता है कि हम इंसान इतने छोटे हैं कि भगवान जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट हम कंसीव नहीं कर सकते, उसको समझ नहीं सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जितने भी भगवान के जो कॉन्सेप्ट हैं या जिस भी भगवान में हम मानते हैं, वो किसी ना किसी तरीके से हमारी खुद की लिमिटेशन से ही लिमिटेड है। हम जब भी कुछ सोचना चाहेंगे, जब भी कुछ करना चाहेंगे, वो हमारी लिमिटेशन होगी। यानी कि अगर मैं दौड़ना चाहूंगा तो मैं 10 सेकंड से 100 मीटर नहीं दौड़ सकता, मेरी हाइट 6 फीट से 7 फीट से ऊपर नहीं हो सकती, मैं एक दिन में 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता। हम लिमिटेड बीइंग है, और हम ये मानना चाहते हैं कि हम भगवान जो कि इन्फिनिट है, जो कि अनलिमिटेड है, जो कि सृष्टि का रचनाकार है, उसको समझ सकते हैं। तो ये वो एक्टिविटी है कि एक चींटी ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो पूरा का पूरा फ्लाईओवर या पूरा का पूरा मेट्रो या एरोप्लेन को उड़ा सकती है या बना सकती है। मुझे लगता है कि ह्यूमंस आर लिमिटेड, सो लिमिटेड दैट देयर इज नो वे दैट दे विल एवर बी एबल टू कंसीव द करेक्ट आइडिया ऑफ गॉड। हेंस सोशली और कल्चरली हम अपने जो हमें समझ में आता है उसके हिसाब से वो आइडियाज को कन्वर्ट कर लेते हैं। हम में से कितने लोग ब्रो भगवान को मानते लिटरली हैं? हाथ उठाइए। एक्सेप्टेड देयर इनका सुन के एग्जिस्ट गॉड। अरे अरे बता, इनका सुन के मेरा ओ माय गॉड निकल गया। देखो भाई, भाई पहले सच उन्होंने में बोला भाई। कि गॉड एग्जिस्ट, उसने बोला कि हाँ गॉड एग्जिस्ट बट वी कांट कॉन्सीव इट, है ना। तुम कॉन्सीव हाँ। करने या ना करने का प्रश्न कब आता है? जब इट एग्जिस्ट। तो भाई तूने मान ही लिया, तुम अभी थीस्ट बन अरे गए। बाद में बोला भी ना, गॉड जो है वो इनफाइनाइट है, ये है वो है। बेसिकली जो इजनेस है, जो बीइंग है, वो तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना कि बेसिकली देयर एग्जिस्ट समथिंग, ठीक है, व्हिच इज इनफाइनाइट और नॉट। सो ब्रो जस्ट एक्सेप्टेड कि देयर इज ए गॉड, और यहाँ पे डिबेट Yes. करने आए थे एज ए एथीस्ट हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड। सो लिटरली भाई, now he is a theist, okay, from here he is a theist, as he has defined his point. आप सब में से कितने लोग भगवान को मानते हैं? हाथ उठाइए। सारे के सारे भगवान को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। मेरी मम्मी और मेरे पापा पिताजी भी मानते हैं। मुझे बताइए कि अगर आप सबके सब यूरोप में पैदा होते तो कौन से भगवान को मान रहे होते? अगर आप सऊदी अरेबिया में पैदा होते तो कौन से भगवान को मान रहे होते? नहीं सर, ये तो मतलब ऐसे तो मतलब सऊदी जैसे वहां पर हिंदू है ही नहीं, जैसे यूरोप में भगवान को अलग भगवान को माना जाता है ना। अच्छा, वन गॉड वाला, जो वन गॉड को मानते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, वेदांतिक आइडिया। हाँ जी,
देखो क्या हो गया। ये लोग भाई ऑडियंस को पूछ रहे हैं, ऑडियंस है भाई कट्टर हिंदू, बोलते हैं भाई क्या हो गया, वो बोले कि मुसलमान घर में भी आप हिंदू पैदा होते हैं। चलो देखते हैं, आगे देखते हैं फिर। भाई डिबेट है हाँ ये। जी। ये तो उल्टा हो रहा है ना, जैसे फॉर्मल डिबेट्स में क्या होता है, लास्ट में एक क्वेश्चनिंग सेक्शन रखते हैं ना, जहाँ पे ऑडियंस क्वेश्चन कर सकती बिल्कुल। है, ठीक है, पार्टिसिपेंट से। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है भाई, एक्चुअली पार्टिसिपेंट एक्चुअली क्वेश्चन नॉट ए कर रहे हैं। फिलोसोफर, नॉट ए फिलोसोफर जी, मुझे पता है क्या लगता है। लाइक हम्म, इन्होंने है ना, मतलब ये जो थीफ लोगों ने ना, ऐसे ही लोगों को पकड़ के लाया जिनको मतलब वो तो एथिस्ट है लेकिन एथिज्म को वो डिफेंड नहीं कर सकते। जैसे अभी कोई अगर मैं अगर हिंदू अगर उठा लूं, उससे अगर पूछूं कि वेदांत में ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, उसको पता नहीं होगा, है ना, हम्म, क्योंकि वो जन्म से हिंदू है लेकिन उससे हम्म। पढ़ा नहीं अपने स्क्रिप्चर वगैरह। तो इन लोगों के साथ भी वैसा ही सीन है, मतलब उन्होंने बहुत लो लेवल एथिस्ट को चुना है ना, बहुत अच्छे अच्छे अरे एथिस्ट भी एथिस्ट भी है है ना मतलब, वो भाई, वो एथिस्ट एथिस्ट भी कहाँ नहीं है है, ना। ठीक है। बिल्कुल। इन्होंने जो भाई अभी बोल रहे हैं, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, बट ही हैज एक्सेप्टेड कि देयर इज अ गॉड, ठीक है। और दीपक जो है भाई, ही अमित सेज सर। आई डोंट नो इफ देयर इज अ गॉड, प्लीज गाइड मी, प्लीज एनलाइटन मी अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है। वो भी एथिस्ट बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। और उसके सामने जो बंदा था वो भी एथिस्ट नहीं। भाई जब एथिस्ट है ही नहीं तो क्या ही हम बात कर रहे हैं कि वो लो लेवल है या फिर हाई लेवल है। ये लोग भाई नेता बन रहे हैं। चलो आगे देखते हैं भाई क्या होता है। डिस्कशन हम बाद में कर लेंगे। बाद में लेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जिस भगवान में और जिस धर्म को मानते हैं वो जनरली हमारी सोसाइटी और हमारे समय, जिस समय में हम पैदा हुए हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो अगर वो कॉन्स्टेंटली चेंज होगा, 4000 साल पहले मैं पैदा होता तो मैं किसी और भगवान में मानता, और 10,000 साल पहले पैदा होता तो किसी और में मानता, 2000 ईस्वी में पैदा हुआ हूं तो किसी और को मानता हूं। इसका मतलब ये है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है वो किसी ना किसी तरह सिर्फ कल्चर और सोसाइटी की देन होता है, यूनिवर्सल नहीं है। दैट इज माय फर्स्ट ओपिनियन। मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि जो बिजली होती है, अगर अर्थिंग ना बने तो करंट नहीं लगेगा, लेकिन माँ बाप को आप समझा नहीं सकते कि मैं जूते पहन के हाथ से कर लूंगा, हमें उस तक पहुंचना पड़ता है। माँ बाप तो आपको बेसिक धर्म सिखाएंगे, चाहे वो यूरोप में पैदा हो कहीं भी पैदा हो। तो धर्म को जानने के लिए आपको एक अपनी खुद की एक आत्मचिंतन शैली विकसित करनी पड़ेगी, तब समझ में आएगा। नहीं तो कॉमन साइंटिफिक फैक्ट भी माँ बाप को डरा देगा आपको। अब एक 2 मुंही सांप होता है, सब समझते हैं जहरीला जहरीला, लेकिन जब और पढ़ते हो तो पता चलता है कि जहरीला है ही नहीं, सबसे बेसिक सांप है वो, तो एक तरह बड़ा केचुआ ही है। तो हर फील्ड में आदमी को फैमिली बैकग्राउंड छोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है, तब वो चीज समझ में आती है। मोटे मोटे लॉजिक भाई। तो ऐसा होने से भाई इन लोगों ने भाई कभी और मोटे मोटे religion नहीं, को ये कभी ऐसे try बाबा किया? लोग होते ना ये जैसे बाबा लोग हाँ होते ना, भाई। बाबा लोग, अब वैसी हाँ बातें हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। कि अर्थिंग नहीं अर्थ नहीं होगी, अर्थिंग नहीं बनेगी, ये क्या भाई। यू आर हेयर टू प्रूव दैट देयर इज ए गॉड फिलोसफिकली एंड बिल्कुल साइंटिफिकली, बिल्कुल क्योंकि मॉडरेटर साहब ने तो बिल्कुल कहा था सारी बातें साइंटिफिक होंगी, बट आई डोंट थिंक ये जो बिल्कुल। बातें हैं साइंटिफिक हैं, ठीक है। तो हाँ मॉडरेटर भी हाँ अगर बिल्कुल। ध्यान दें। और भाई लाइक इन्होंने कभी मतलब यहाँ पर जो थीस्ट लोग हैं, आई थिंक सो दे आर फ्रॉम हिंदू फैमिली, तो मतलब इन्होंने बहुत अच्छा बात बोला कि आप घूम के देखिए, किसी और रिलीजन को भी ट्राई कीजिए ना, ट्राई समथिंग न्यू। तो इन्होंने क्या है, हिंदू धर्म को छोड़ के कभी इस्लाम, कभी क्रिश्चियनिटी, कोई और रिलीजन ट्राई किया था? जो अभी वो हिंदू, अभी तो वो हिंदू है ना, तो हिंदू का प्रोपोर्शन दे रहे हैं, उनको तो पता है इनका गॉड तो रियल गॉड है, उन्होंने भी कोई कभी चीज नहीं किया ना। चलो अच्छा, जो भी आगे देखते हैं। मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। सबसे पहले अमित सर की मैं तारीफ करना चाहूंगा कि बड़ी आज तक वेस्टर्न एथिस्ट हमेशा भागते आए हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ तुम्हारे ऊपर है। अमित जी ने पहली बार ये स्टैंड लिया है और एथिज्म का प्रूफ प्रोपेगेट किया, उसके लिए बहुत बहुत तालियां उनको, क्योंकि बहुत शानदार स्टेप है। वेस्टर्न एथीज जो हाँ जी। हैं वो भागते आए हैं, ठीक है। सो बेसिकली जो गॉड के एग्जिस्टेंस के अगेंस्ट जो आर्गुमेंट दिए हैं वो शायद भाई कुछ परियों ने दिए होंगे या फिर मतलब फरिश्तों ने दिए होंगे, एज अंकित भाई के हिसाब से। क्योंकि जो आर्गुमेंट एग्जिस्ट करते हैं ना एग्जिस्टेंस के अगेंस्ट, वो तो भाई पता नहीं कहाँ से टपक गए, क्योंकि वेस्टर्न एथीज तो भागते हाँ आए ना। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई वेस्टर्न एथिस्ट तो एक जनरलाइजेशन हो गया। तुम तो अभी सारे वेस्टर्न एथिस्ट तुमने बात किया है क्या? अंकित जी ने अभी तक, मैं अगर बोलूं, अभी तो बहुत सारे एथिस्ट है, सब तो ऐसे कम्युनिटी में आते भी नहीं, सब थोड़ी डिबेट वगैरह करते हैं, नहीं कुछ हफ्ते अपने उनको बहुत नॉलेज है, वो तो बात ही नहीं करते। तो तुमको कैसे पता भाई वो भाग रहे हैं? तुमने कोई बात ही नहीं किया उन लोगों से। चलो अच्छा, जो भी है आगे देखते हैं। वही तो। अब इनके पॉइंट को मैं एक एक करके समराइज करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली बात ये कहते हैं कि चींटी, हाथी, एनिमल्स, ये लोग गॉड के कंसेप्ट के बारे में नहीं सोच पाते। हम भी उनमें से कुछ ऐसे ही जंतु हो सकते हैं जो शायद गॉड के कंसेप्ट के बारे में कंसीव ही नहीं कर पाते, राइट। इसको हम कहते हैं कॉग्निटिव क्लोजर। ये बहुत स्टैब्लिश्ड थ्योरी है कि चींटी, चिंपैंजीज इवन इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट को कंसीव भी नहीं कर सकते। दो चीजें हैं, एक कंसीव करना और एक उसका होना। अगर आप गॉड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट आज देखेंगे, उसको कहते हैं ओंटोलॉजिकल प्रूफ, जो सबसे पहले अल्सन ने दिया था, उसके बाद गॉडेल ने दिया था, अभी क्या कहते हैं अल्विन प्लेटेंगा ने उस पर मॉडल लॉजिक से काम किया है। वो यही कहता है कि जब चींटी इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, ये तो छोड़िए, इसकी ये सत्य है कि नहीं, इस पर चर्चा नहीं कर सकती। वो ये भी नहीं सोच सकती कि इलेक्ट्रॉन जैसा कुछ हो सकता है। क्योंकि हम भगवान का कॉन्सेप्ट कंसीव कर सकते हैं,
इसलिए हम बिल्कुल उस पोजीशन पे हैं कि इस बात को सही या गलत ठहरा सकते हैं। इवन गॉडेल और एल्विन प्लेटिंगा ने यही आर्गुमेंट दिया था, क्योंकि मैं एक परफेक्ट बीइंग को कंसीव कर सकता हूं, उसके बारे में सोच सकता हूं और उसका एग्जिस्टेंस, देयरफॉर जो परफेक्टनेस है उसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं और एग्जिस्टेंस भी उसका एक एट्रीब्यूट है, देयरफॉर गॉड शुड एग्जिस्ट। तो पहली चीज से तो मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूं। क्यों नोटिस पर डिबंक करना चाहोगे ऑन्टोलॉजिकल? भाई तो फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, एंडोलॉजिकल जो आर्गुमेंट्स है, बट एज पर अंकित भाई ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट है टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। सो बेसिकली इनके अकॉर्डिंग ये आर्गुमेंट अज्यूम करता है कि इफ वी कैन कंसीव द कंसेप्शन ऑफ गॉड देन गॉड मस्ट एग्जिस्ट। सो बेसिकली इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट है, इसके अकॉर्डिंग बेसिकली जो गॉड है वो कंसेप्चुअली जो है वो परफेक्ट बीइंग है, बट जो परफेक्ट बीइंग का जो कंसेप्शन है वो प्योरली सब्जेक्टिव है, इसका कोई भी ऑब्जेक्टिव बेसिस है ही नहीं। क्योंकि किसी के अकॉर्डिंग कोई परफेक्ट बीइंग कैसा हो सकता है, जैसे कि हो सकता है मुझे मैं एकदम बुरा आदमी हूँ तो मैं सोचूंगा भाई परफेक्ट बीइंग जो होगा वो एकदम बुरा होना चाहिए एंड ऑल, ठीक है। सो ये पूरा सब्जेक्टिव होता है और इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि जो कांट है, इमैनुअल कांट ने, उन्होंने भी आर्गुमेंट दिया था इसके अगेंस्ट कि जो एग्जिस्टेंस है ये एक एट्रीब्यूट नहीं होता है जो कि तुम भाई ऐड कर दो किसी चीज में और वो एग्जिस्ट करने लग जाए। सो ये भी है। तो जो अंकित भाई ने बोला कि एग्जिस्टेंस जो है वो एट्रीब्यूट है, तो ही विल हैव टू बेसिकली डेमोंस्ट्रेट दैट। एंड द सेकंड थिंग, जो गॉड की जो बेसिकली उन्होंने आर्गुमेंट दिया था एंथेलम ने ऑन्टोलॉजिकल, उसमें जो मोरली परफेक्ट भी ऐड किया था। अब इसमें समस्या आती है ना, क्योंकि मैक्सिमम टाइम अरु भाई आप देखोगे ना कि जो थियस्ट होते हैं दे ट्राई की उनकी जो मोरालिटी है ना, इट इज ऑब्जेक्टिव बिकॉज ऑफ गॉड, राइट? गॉड। सो अब लेकिन अगर गॉड को गॉड एग्जिस्ट करता है इस चीज को प्रूव करने के लिए, यू आर यूजिंग द कंसेप्शन ऑफ मोरालिटी, तो फिर आपको आंसर करना पड़ेगा ना कि आपकी मोरालिटी आ कहां से रही है। एंड इफ इट इज सब्जेक्टिव एंड इफ एंड यू आर इंक्लूडिंग दैट सब्जेक्टिव कंसेप्शन इन, तो अगर आप बोल रहे हैं कि ना कोई बीइंग जो है परफेक्ट है, कोई बीइंग परफेक्ट है और जो मोरली परफेक्ट होना उसका एट्रीब्यूट है, सो फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है ना कि मोरली परफेक्ट की डेफिनेशन आपने ड्राइव कहाँ से करी, ठीक है? क्योंकि उसको ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आप गॉड को कोड करते हो हमेशा, तो अगर आप गॉड को कोड नहीं करोगे तो डेफिनेशन सब्जेक्टिव हो जाएगी। और अगर सब्जेक्टिव डेफिनेशन है तो फिर अगर आप किसी एक टर्म बनाए परफेक्शन का और उसमें आप अपनी सब्जेक्टिव डेफिनेशन या फिर सब्जेक्टिव एट्रीब्यूट ऐड कर रहे हो, तो वो जो परफेक्शन है वो ऑब्जेक्टिव होगा नहीं। तो अगर वो ऑब्जेक्टिव नहीं है तो नेसेसिएट नहीं करेगा कि वो जो बीइंग है उसका एग्जिस्ट करना नेसेसरी है, राइट? तो इसको और हम डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी और उसमें, क्योंकि इसमें हमें और भी देखना है। सो बेसिकली दैट आर्गुमेंट कैन बी डिबंक्ड, रिफ्यूटेड सिंपली, इजीली। तो पहली चीज से तो मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूं, क्योंकि ये कह देना कि हम कॉग्निटिवली क्लोज्ड हैं गॉड के बारे में सोचने के लिए, दैट्स नॉट राइट। क्योंकि हम गॉड को कंसेप्चुअलाइज कर सकते हैं, कंसीव कर सकते हैं, we might be open to think about God। और दूसरी बात, अमित सर ने तो ऐसा लग रहा है हमारे साइड की बात कह दी है, क्योंकि उपनिषद में आप देखेंगे तो वो यही कहते हैं कि ब्रह्म को आप एट्रीब्यूट्स के साथ नहीं लेके आ सकते, उसको आप पॉजिटिवली डिफाइन नहीं कर सकते कि ब्रह्म ये है, वो है, ये है, ऐसा है, वैसा है। आप उसको सिर्फ नेगेटिवली कंसीव कर सकते हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्रों में भगवान को अनिर्वचनीय कहा गया है। अंकित भाई स्टॉप। अंकित भाई से उम्मीद नहीं थी ना भाई। आई वाज थिंकिंग कि भाई ये फिलॉसफी पढ़ते वगैरह हैं, ऐसी नॉनसेंस तो एक्सपेक्ट नहीं करी थे ना, क्योंकि इन्होंने जो ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट है उसका यूज करके ये कहा कि बिकॉज वी कैन कंसीव गॉड, सो दैट्स व्हाई वी आर एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट इट एग्जिस्ट। ओके, बट इस बार इन्होंने क्या बोला कि जो ब्रह्म है वो क्या है, अनिर्वचनीय है। अब अनिर्वचनीय बेसिकली अनडिफाइंड, ठीक है, जिसको डिफाइन नहीं करा सकता और जिसके कोई एट्रीब्यूट नहीं हो सकते हैं। तो भाई आई डोंट थिंक कि आप किसी भी चीज को कंसेप्चुअलाइज कर सकते हो विदाउट इट्स एट्रीब्यूट, ठीक है? बिना एट्रीब्यूट के कंसेप्चुअलाइज करना इम्पॉसिबल है इन माय ओपिनियन। और अगर किसी को लगता है तो ही कैन डिस्कस इट विद मी। एंड द सेकंड थिंग, तो अगर आप किसी चीज को कंसेप्चुअलाइज नहीं कर सकते तो आप नेगेट कैसे करोगे? जैसे अंकित भाई ने बोला ना कि बेसिकली ऐसा बोला जाता है कि आप क्या बोलोगे, आपके सामने जैसे एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से एक्स है या फिर चेयर है, तो आप बोलोगे क्या ये ब्रह्म है? तो आपका जवाब होगा नहीं। फिर आप दूसरे पे जाओगे, फिर लेट्स से टेबल, ये ब्रह्म है। तो ऐसे निगेट करते जाओगे तो लास्ट में ब्रह्म बचेगा। लेकिन इसमें समस्या ये है कि इफ यू कैन नॉट कंसेप्चुअलाइज ब्रह्म, ठीक है, जैसा कि अंकित भाई ने बोला कि इसका एट्रीब्यूट नहीं है, अनडिफाइंड है, सो आप इसको फिर नेगेट कैसे करोगे ना? समस्या ये बनती है। अगर आपको किसी से नेगेट करना है कि ये चीज ये नहीं है, तो उसके लिए आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा, और कंपैरिजन के लिए आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए ना। एक्स और बी के बीच में अगर कंपैरिजन कर रहे हो
और देख रहे हो कि ये दोनों आइडेंटिकल है कि नहीं, तो उसके लिए एक्स कैसा है ये भी पता होना चाहिए, बी कैसा है ये भी पता होना चाहिए. अगर एक्स अनडिफाइंड है देन यू कैन नॉट कंपेयर इट विथ वाई एंड कैन से दैट इट इज नॉट आइडेंटिकल टू वाई, राइट. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, तो आप तो थोड़ा डीप में चले गए. मैं मतलब ऑडियंस को थोड़ा मोटा मोटा तरीके से समझा देता हूँ, ठीक है. तो मान लीजिए कि मैं अगर बोलता हूँ कि सामने मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मैं अगर बोलता हूँ कि ये मतलब घोड़ा, मैं मान लो कि बोलता हूँ घोड़ा है, तो घोड़ा हो सकता था लेकिन ये घोड़ा नहीं है. तो मैं अगर बोलता हूँ कि घोड़ा नहीं है, तो मुझे पता होना चाहिए कि घोड़ा एटलीस्ट दिखता कैसा है. मुझे पता है कि घोड़ा थोड़ा लंबा है, वैसा मतलब घोड़ा का जो जैसा दिखते हैं उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पता है. तो मैं नेगेट करते जाऊंगा, नहीं घोड़ा वैसा होता है लेकिन ये ऐसे नहीं है, ये वैसे नहीं है, ऐसे नहीं है ना. फिर ये बोलूंगा इसलिए वो घोड़ा नहीं है. तो उन्होंने ब्रह्म का डिफिनेशन ए दिया जो वो नहीं है ना, जो वो है नहीं, जो वो नहीं है. मतलब एट्रीब्यूट्स को उन्होंने लिया, फिर एक एक करके उसने हटाया जितना भी हम इमेजिन कर सकते हैं. तो पहले तो पता होना चाहिए ना कितना एट्रीब्यूट है, वही हमको नहीं पता है ना. नॉट ए फिलोसोफर जी, मैंने सही बोला कि नहीं? देखो हाँ, हाँ. वही तो देखो, जैसे कि अगर हम ये देख रहे हैं ना कि किसी भी चीज में अगर ये एट्रीब्यूट प्रेजेंट है तो वो चीज वो नहीं है, उसके लिए हमें पता होना चाहिए ना कि ब्रह्म के एक्चुअल एट्रीब्यूट्स हैं क्या. लेकिन अंकित भाई ने पहले बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया ना कि उसके कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है, इट इज अनडिफाइंड, अनिर्वचनीय है. इसके बारे में बात ही नहीं कर सकते भाई. बिल्कुल अनिर्वचनीय का मतलब क्या है? बिल्कुल बिल्कुल. जिसके बारे में बोला ही एंड नहीं जा यू सकता नो, है. यू नो वो भी ये भी तो लाइक एग्नोस्टिज्म ही हुआ ना. हाउ इट इज लाइक थिज्म. हाँ, और दूसरी वो बात तो ये है ना, आंसर क्या अगर वो चीज अनिर्वचनीय है देन हाउ दे कम हियर, ठीक है, हाउ दे केम हियर टू डिमॉन्स्ट्रेट इट्स एग्जिस्टेंस, अगर वो अनिर्वचनीय है ना. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. मतलब इफ आई सपोज कि उनकी गॉड की डेफिनेशन ब्रह्म वाली है. या मतलब वही मैं तो अगर भाई, बोलूं कि कुछ भी चल रहा है. हाँ लेट्स मतलब कंटिन्यू. एक चीज ऐसा हो गया कि आई बिलीव दैट समथिंग एग्जिस्ट बट आई डोंट हैव एविडेंस, आई कांट प्रूव इट. ये तो ऐसे ही बोलना हो गया ना, ये वाला डेफिनेशन. चलो देखते हैं आगे क्या होता है. बेसिकली आई कैन नॉट कंसीव, आई डोंट नो व्हाट इट इज बट आई नो इट एग्जिस्ट. या ये हो गया. ऐसा हो चलो गया. कंटिन्यू आ करो. रहा हूँ. वो जी आप कुछ ऐड करना चाहिए? मैं ऐड करना चाहता हूँ, फिर एक एक करके चलेंगे. मैं आप ही के पास आ रहा हूँ. So what I was adding कि why does the universe necessitate a god? जरूरत क्या है? Universe आते हैं इस पर आते हैं. हाँ, इस पे आइएगा. मैं आप ही से बात करूंगा ताकि क्रम से सबको मौका मिलता रहे. समझ नहीं आया ना, मॉडरेटर किस लिए है? हमारे विज्ञान दर्शन भाई बता रहे हैं ना किसको मौका मिलेगा किसको नहीं मिलेगा. विज्ञान दर्शन भाई बता रहे हैं हमारे. ये काम तो किसका है? मॉडरेटर का है ना. मॉडरेटर भाई गलती से आ गया भाई स्टेज में भाई. चलो देखते हैं आगे. चल जाए कि किस पॉइंट का एक दूसरे के लिए. हमारे पास दो नाम, एक थीज्म एक एथिज्म. अब जो एथिज्म की एकेडमिक डेफिनेशन है, क्योंकि अगर आप एथिज्म को ऐसा मान रहे हैं कि लैक ऑफ थीज्म, मतलब आप थीज्म में विश्वास नहीं कर रहे हैं तो आप एथिस्ट हैं, तो वो एथिस्ट की डेफिनेशन नहीं है, वो एग्नोस्टिक की डेफिनेशन हो जाएगी. क्योंकि अगर हम ऐसा मानेंगे तो एक कुत्ता भी एथिस्ट है, एक एनिमल भी एथिस्ट है, एक छोटा बच्चा भी एथिस्ट है, एक ऐसा मनुष्य जिसको अल्जाइमर डिजीज है, जिसकी मेमोरी पावर नहीं है, वो भी एथिस्ट है. तो एथिस्ट की जो एकेडमिक डेफिनेशन है, फिर इसमें ये रेफरेंस ऐड कर देंगे, फिर आप बात करिएगा. जो एथिस्ट की एकेडमिक डेफिनेशन है वो ये है कि वो चलो एकेडमिक डेफिनेशन में जाते हैं. लेकिन द क्वेश्चन इज, देखो मैं भी एग्नोस्टिक हूँ, लेकिन वो एग्नोस्टिज्म कैसे हुआ? मैं अगर बोलता हूँ वो एग्नोस्टिज्म बोलता है कि मतलब मान लीजिए कोई प्रोपोजिशन है कि एक्स एग्जिस्ट, तो एक्स का कॉन्सेप्ट मुझे पता है बिल्कुल कि है ना, एक्स एग्जिस्ट. अभी जो थीस्ट है वो उसको ट्रू बोलेगा, जो एथिस्ट है इसको फॉल्स बोलेगा. एग्नोस्टिक दिस इज बेसिकली सस्पेंशन ऑफ जजमेंट. मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मुझे पता नहीं आइदर ट्रू और फॉल्स. मुझे पता है ना व्हाट इज एक्स. चलो फिर भी देख लेते हैं. एक ऐसी आइडियोलॉजी जो इस बात को सब्सक्राइब करती है कि ऑन्टोलॉजिकल नेचुरलिज्म जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है. इसको मैं सरल भाषा में बोल देता हूं कि जितना पूरा यूनिवर्स है, उस हर यूनिवर्स के पहलू को हम नेचुरलिज्म यानी कि मटेरियलिस्टिक तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं. मैं सारे पॉइंट ऐड कर देता हूं तो आपका डाउट ही क्लियर हो जाएगा. थीज्म जो है वो सब्सक्राइब करता है इस चीज को कि यूनिवर्स का एक ऐसा इनर कॉज है जो कि मटेरियलिस्टिक नहीं है. तो यहां पर आने के बाद में दोनों ही फिलोसॉफी के पास बर्डन ऑफ प्रूफ है कि थीज्म वालों को यह बताना है कि यूनिवर्स जो है वो ऑन्टोलॉजिकली नेचुरलिज्म से एक्सप्लेन नहीं हो सकता है. इसके लिए हमें बहुत सारे ऐसे कॉज चाहिए जो कि मेटाफिजिकल है, जो कि फिजिकल नहीं है. और जो एथिस्ट है, जो ये कहना चाहता है कि आई एम एथिस्ट, तो उसको प्रूव करना पड़ेगा कि यूनिवर्स की सारी जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं या जो जितने भी पहलू हैं उनको हम नेचुरलिस्टिक तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं. एक्सप्लेन नहीं करना, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं. एक्सप्लेन नहीं करना है कि एथिस्ट को कि वो सारी चीजों को बैठकर एक्सप्लेन करेगा. उसे प्रूव करना है कि सारी चीजों को मटेरियलिस्टिक तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है. भले आज में किया जा रहा हो, तो एक थीस्ट ऐसा मानेगा कि कभी किया ही नहीं जा सकता इन चीजों को, इसलिए इसका एक इनर कॉज जो है वो मेटाफिजिकल है. एक एथिस्ट जो है वो ये कहेगा कि नहीं, इसको किया जा सकता है. भले हम अभी नहीं कह रहे हैं, लेकिन आगे चल करके हम सारे प्रश्नों को मटेरियलिस्टिक तरीके से खोज लेंगे और हम इस बात के विरोध में हैं. तो आपको भी प्रूव करना पड़ेगा कि आप एथिस्ट क्यों हैं, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो नेचुरली एक्सप्लेन हो सकता है. भाई बंदे ने नेचुरलिज्म और एथिज्म को एक बता दिया. मतलब मैं जितना भाई समझा. सच में
हाँ हाँ ब्रो सेड देखो पहली बात तो ये जो टाइटल में लगा के रखे थे ना कि एथिस्ट मतलब हु बिलीव्स देयर इज नो गॉड, नाउ ब्रो इज सेइंग एथिस्ट मतलब हु बिलीव्स इन नेचुरलिज्म। ठीक है ब्रो, बेसिकली आई गेस जो विज्ञान दर्शन भाई इन्होंने वीडियो को टाइटल नहीं देखा था, क्योंकि वहां पे इन्होंने क्या बोला, एथिस्ट का मतलब द पर्सन हु बिलीव देयर इज नो गॉड। नाउ ही इज सेइंग एथिस्ट इज द वन हु सब्सक्राइब नेचुरलिज्म, राइट? ब्रो को सिंपल डिस्टिंक्शन नहीं समझ आ रहा है, एथिज्म नेचुरलिज्म नहीं होता है, क्योंकि जो नेचुरलिस्ट होते हैं दे ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग बाय नेचुरल लॉज कॉजॉलिटी एंड ऑल, कि बेसिकली जो नेचर है इट इज इटसेल्फ कैपेबल टू प्रोड्यूस एनीथिंग जो हम अपने आसपास देखते हैं, इट कुड बी कॉन्शियसनेस मैटर एंड ऑल। सो दे बिलीव कि नेचर से ही सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो जाहिर सी बात है अगर वो ऐसा मानते हैं तो ये से आता है कि भाई उनको गॉड की जरूरत है ही नहीं, सो दे आर समहाउ एथियस्ट, राइट? But it is not necessary. Yes, every naturalist is an atheist, but कि not every atheist naturalist ही होगा। या बिल्कुल बिल्कुल। तो यार मुझे पता है, मतलब पता नहीं, मुझे लगता है कि विज्ञान दर्शन जी या फिर जो भी प्रेजेंट थे इनको ऐसे डेफिनेशन में कुछ घपला है, या फिर कहाँ से एकेडमी पढ़े है ना किसने पढ़ा दिया भाई लोगों को, है ना? चलो देखते हैं फिर आगे क्या होता है। फिर हम वो रीजन बताएंगे कि हम क्यों ऐसा मानते हैं कि कुछ ऐसे। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हेलो हाँ आवाज, मैं बस यही बोला था ना कि एकेडमिक जो डेफिनेशन है मैंने जहां तक पढ़ी है ना, चाहे स्टैनफोर्ड पे देख लेते हैं, कैम्ब्रिज पे देख लेते हैं, ऑक्सफोर्ड पे देख लेते हैं, ऑक्सफोर्ड के कंपेनियन सीरीज आती है फिलॉसफी की जहां पे इसको डिफाइन किया है, वहां पे भी नहीं बताई है, वो नहीं है। तो आई डोंट थिंक इन्होंने पता नहीं कहां से पढ़ा है। तुम्हारा नेटवर्क थोड़ा खराब है। हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ से पढ़ा है ये भी नहीं मालूम। ये पता नहीं यार, देखो मैं किसी का मतलब नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक बंदा है भाई भार्गव जोशी, ठीक है, वो जहाँ पर देखो भाई इनको ही लाता है, विज्ञान दर्शन ने लाया था, ये जो सनातन रिवील सभी जो गए हैं कुछ देर पहले मार्क्स लगाए हुए है ना, वो भी लाते हैं, तो उसने से बताया होगा, लेकिन वो समझ नहीं उन्होंने सिखाया हो। तो इस पर अगर आप कुछ मोनोलॉग रखे तो फिर हम वो रीजन बताएंगे कि हम क्यों ऐसा मानते हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट है जो कि कभी भी प्रूव नहीं किए जा सकते। तो अमित सर ने वही पॉइंट रखा कि क्योंकि हम कंसीव नहीं कर सकते, गॉड एक बहुत बड़ी एंटिटी है। उस पर आएंगे बाद में। एक और चीज मैं ऐड कर दूं कि हम गॉड को कंसीव नहीं कर सकते इसलिए हम एथिस्ट हैं, या हम गॉड को पूरी तरीके से समझ नहीं सकते, ये एक यूटिलिटी की बात हो गई कि गॉड को मानने की उपयोगिता क्या है। आई वाज सेइंग कि ये जो स्टेटमेंट है ना कि आई कैन नॉट बिलीव इन गॉड बिकॉज आई कैन नॉट कंसेप्चुअलाइज और कंसीव गॉड, तो ये तो नेसेसरी है ना भाई, ये तो लॉजिकल नेसेसिटी है। यू कैन नॉट बिलीव इन समथिंग जिसको आप कंसेप्चुलाइज नहीं कर पा रहे हो, कंसीव ही नहीं कर पा रहे हो, और ये यूटिलिटी कहाँ से हो गई मुझे समझ नहीं आया भाई। बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि ये तो आप किसी भी चीज को बिलीव करने के लिए, हाँ किसी चीज को बिलीव करने के लिए देखो, पहला बात कि तुमको उसको डिफाइन करना पड़ेगा, एटलीस्ट तुमको उसके बारे में पता होना पड़ेगा। वो देखो उन्होंने अभी तक गॉड को डिफाइन नहीं किया। यस उन्होंने बोल दिया कि गॉड इज लाइक एब्सेंस, मतलब डिफरेंशिएशन उन्होंने नेगेशन में डाल दिया है ना, तो जो वो ना हो वही ईश्वर है, जो वो ना हो वही ईश्वर है। तो यार एक ऐसा बात हुआ है यार, तुम यार डिफाइन ही नहीं कर पाए अभी तक, इसमें तुम ट्रू या फॉल्स पोजीशन तुम कैसे दोगे? तुम इसमें थीस्ट भी बन नहीं सकते, एथिस्ट भी बन नहीं सकते बाय डेफिनेशन, इट इज एन एग्नोस्टिक डेफिनेशन। अच्छा चलो जो भी है देखते हैं। वो एक अलग चीज है। आज हम उपयोगिता पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आज हम प्योरली ये डिस्कस करना चाहते हैं कि दोनों में से ज्यादा रैशनल पोजीशन कौन सी है, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि जो थीज्म है उसके पास ज्यादा एक्सप्लेनेटरी पावर है, वो ज्यादा एक्सप्लेन कर सकता है। थीज्म भगवान को मानते हैं, वैसे एथिज्म सरल भाषा में वो होता है जो कहता है कि भगवान नहीं होता, थीस्ट वो होता है जो किसी प्रकार के भगवान में मानता है, बीच में इसमें एग्नोस्टिक भी कहा जाता है जो कि ये कहता है कि मुझे नहीं पता कि है भी या नहीं भी, मैं इस पे ओपिनियन नहीं देना चाहता। मोटा मोटी ये एथिस्ट और एग्नोस्टिक सेम ही चीज है, इसने ओपिनियन दे दिया कि ना सेम नहीं है, एकेडमिकली पूरा अलग है। एकेडमिकली सरल भाषा में नॉर्मल लेमन टर्म्स के अंदर एथिज्म जो है वो कह रहा है कि भगवान नहीं है, एग्नोस्टिक है वो कह रहा है कि मैं इस पे कुछ कहना नहीं चाहता, मुझे पता ही नहीं है, मैं जानता भी नहीं हूं, मैं ओपिनियन भी नहीं रखना चाहता, मैं शायद बिलीव समझ लेता हूं। यू नो ये वाला वीडियो यार ब्रेन रॉट है भाई, कसम से। चलो देखते हैं भाई। सच में भाई ये दे आर नॉट बेसिकली, इनकी डेफिनेशन क्लियर नहीं है, दे आर आर्ग्यूइंग अबाउट द डेफिनेशंस ऑफ एथिज्म, थीज्म एंड एग्नोस्टिसिज्म। डिबेट कैसे करनी है? और भाई मॉडरेटर का क्या है भाई, मॉडरेटर का क्या सीन है? मतलब ये बंदा भाई उसको समझ नहीं आ रहा है, वो सीख रहा है, मुंह देख रहा है भाई। हाँ बिल्कुल भाई। क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है?